एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज क्या देख रहे हैं? आज देखेंगे हम जैसे प्लांट किंगडम को स्टार्ट किया था, उसके अंदर वो मतलब इंट्रो ले लिया था, उसका इंट्रो देखा था। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है एल्गी। चैप्टर का नेम क्या था? प्लांट किंगडम। ठीक है, क्या देखेंगे इसके अंदर हम? देखो, पहला है एल्गी, फिर ब्रायोफाइट्स, ठीक है, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एल्गी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एल्गी क्या है? देखो, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल अगर है तो जरूर ये सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर कर लेते होंगे, फोटोसिंथेसिस करते होंगे। क्लोरोफिल है यानी कि इनका कलर ग्रीन भी होगा, ग्रीन होगा। क्लोरोफिल की यही तो बात होती है कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और ग्रीन होगा उनका कलर। और सिंपल होते हैं, थैलॉइड होते हैं, ऑटोट्रोफिक होते हैं, ऑटोट्रोफिक होंगे। क्लोरोफिल है, ठीक है। एक्वाटिक होते हैं, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होती है एल्गी। एल्गी एक्वाटिक होती है यानी कि जो फ्रेश वाटर है उसमें भी रह सकते हैं और मैराइन दोनों में। ज्यादातर जो गीले पत्थर होते हैं, मॉइस्ट स्टोन्स जो होते हैं, मिट्टी होती है, सॉइल होती है और वुड होते हैं, वुड जो होती है उसके अंदर ही ज्यादा पाई जाती हैं एल्गीज जो होती हैं। ठीक है, एसोसिएशन किसके साथ रहता है? फंजाई के साथ और एनिमल्स के साथ। क्लोरोफिल होगा, ठीक है, और सिंपल होती हैं। ठीक है, थैलॉइड, ऑटोट्रोफिक होती हैं एंड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। दिख रहा है? कहाँ रहती है? हैबिटेट क्या है इनका? देखो, मॉइस्ट स्टोन्स, सॉइल और वुड यहाँ रहती हैं, मतलब गीले जगहों पर ज्यादा पाई जाती है। एसोसिएशन विद फंजाई, ठीक, एंड एनिमल्स। दिख रहा है सब नीचे तक का? ठीक है, ये हो गया होगा, इसे रब कर देती हूँ। ये कॉलोनीज बनाकर रहती हैं, कॉलोनियल फॉर्म भी होती है, फिलामेंटस फॉर्म भी होती है, ठीक है, मैराइन फॉर्म भी है इनकी। कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनीज बनाकर जो एल्गी रहती हैं, जैसे वॉलवॉक्स ले लो, वॉलवॉक्स कॉलोनीज बनाकर रहती हैं। जो वॉलवॉक्स होती है, इसे ब्लू से लिखो, वॉलवॉक्स, ठीक है। और फिलामेंटस में यूलोथ्रिक्स एल्गी जो होती है और स्पाइरोगायरा, ये फिलामेंटस फॉर्म है।
फिलामेंटस। फॉर्म, ठीक है। कौन सी है? यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा। ठीक है। और कौन सी फॉर्म लेंगे आप? और मैराइन फॉर्म ले लो। मैराइन वाटर में जो रहती है एल्गी, जो मैराइन वाटर में रहती हैं वो एल्गी। मैराइन फॉर्म कौन सी है? कैल्प्स। जो एल्गी है वो मैराइन में रहती है, ठीक है। तो आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। रिप्रोडक्शन कैसा होता है एल्गी का? रिप्रोडक्शन कैसे करती हैं? देखो, जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव भी होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी होगा और सेक्सुअल से भी होगा। वेजिटेटिव में कैसे होगा? फ्रेगमेंटेशन से होता है। रिप्रोडक्शन, ठीक है। वेजिटेटिव से भी होगा, वेजिटेटिव। एसेक्सुअल भी होगा और सेक्सुअल भी होगा। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन से होता है। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन से होता है। एसेक्सुअल में ज़ूस्पोर्स के फॉर्मेशन से होता। ज़ूस्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं ना, जो कि मोटाइल होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं। फ्लैजिलेटेड हैं तभी तो मूव करेंगे। फ्लैजिलेटेड, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन होगा टू गैमीट्स का, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स, टू गैमीट्स, ठीक है। अच्छा, या तो फिर दोनों गैमीट्स मोटाइल होते हैं या फिर नॉन मोटाइल हो सकते हैं। देखो, जब कोई दो गैमेट हैं और दोनों ही मोटाइल हैं यानी फ्लैजिलेटेड हैं, ठीक है। टू गैमेट्स हैं, और कैसे हैं? बोथ आर फ्लैजिलेटेड, मतलब मूव कर सकते हैं। फ्लैजिलेटेड, ठीक है, मतलब मोटाइल है। मोटाइल है, सिमिलर है साइज में, सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज। तो ठीक है, ये कंडीशन कौन सी होगी? ये आइसोगेमस कहलाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर दो गैमेट्स फ्लैजिलेटेड है, ठीक है, और साइज में क्या है? सिमिलर है, तो आइसोगेमस। आइसोगेमस, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही गैमेट जो है नॉन फ्लैजिलेटेड हैं, यानी नॉन मोटाइल हैं, लेकिन सिमिलर हैं साइज में, तो भी आइसोगेमस होंगे। यानी कि एक से होने चाहिए, दोनों के दोनों एक से होने चाहिए, तभी आइसोगेमस होगा। आइसोगेमस में आप ले सकते हो स्पाइरोगायरा को। स्पाइरोगायरा जो एल्गी थी वो स्पाइरोगायरा आइसोगेमस होता है, स्पाइरोगायरा, ठीक है।
आप पहले इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगर दो गैमीट्स हैं और दोनों ही डिसिमिलर हैं साइज में, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स बट dissimilar in size, dissimilar in size, तो वो कंडीशन कौन सी होगी? रिप्रोडक्शन इज एनाइसोगेमस, एनाइसोगेमस। ठीक है, एनाइसोगेमस में आप लोग यूडोरिना एग्जाम्पल में, यूडोरिना एल्गी जो है वो एनाइसोगेमस है। अच्छा, ये हो गई। अब फ्यूजन होगा दो गैमीट्स का, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। जो फर्स्ट गैमीट होगा, फर्स्ट गैमीट जो होगा वो स्मॉल होगा, स्मॉल होगा और मोटाइल होगा, फ्लैजिलेटेड होगा मतलब। ठीक है, तो वो मेल का गैमीट होगा, मेल गैमीट होगा। और अगर एक सेकंड गैमीट है, सेकंड गैमीट बड़ा है, लार्ज है, बट नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, तो वो फीमेल का होगा। ठीक है, कौन सी एल्गीज हैं? ये देखो, इस वाले, हाँ इसको देख लो कि ये जो है ऊगैमस है। ये रिप्रोडक्शन की कौन सी स्टेज है? सेक्सुअल ऊगैमस। पहले आइसोगैमस थी जिसके अंदर फ्यूजन हो रहा था दो गैमेट्स का और सिमिलर थे साइज में, सिमिलर थे साइज में, लेकिन वो दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे या नॉन फ्लैजिलेटेड होंगे, सिमिलर होंगे लेकिन, तो आइसोगेमस था। एनाइसोगेमस में क्या है? दो गैमेट्स है लेकिन डिसिमिलर है साइज में। ठीक है, तो एनाइसोगेमस। ऊगैमस में एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा और मोटाइल होगा तो मेल का होगा। सेकंड गैमेट जो बड़ा है, नॉन मोटाइल है, तो फीमेल का होगा। इसमें लो फ्यूकस, फ्यूकस एल्गी जो होती है वो ऊगैमस को, ऊगैमस होता है उसमें, ऊगैमस कंडीशन होती है। ठीक है, अच्छा, ब्राउन एल्गी और जो रेड एल्गी होती हैं, जो ब्राउन है और रेड एल्गी हैं, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, प्रोड्यूस हाइड्रोकोलॉइड्स। क्या है ये? वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। ठीक है, होल्डिंग सब्सटेंस है। इसमें ब्राउन एल्गी कौन सी है? एल्जिन ले लो। ठीक है, रेड एल्गी क्या है? कैरेजिन नाम की एल्गी जो है, कैरेजिन नाम की एल्गी जो है, ये प्रोड्यूस करती है हाइड्रोकोलॉइड्स, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है। एल्गी को भी 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया है। एल्गी divided
into 3 main classes. मेन क्लासेस कौन कौन सी है वो? एक तो है क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी नाम की एल्गी जो है वो क्लोरोफाइसी क्लास, और एक है फियोफाइसी, और एक रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होती है उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, ठीक है, नाम से पता चल रहा है, तो यानी कि ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी। फियोफाइसी जो होती है वो ब्राउन एल्गी आती हैं सब इसके अंदर, और रोडोफाइसी के अंदर रेड कलर की एल्गीज आती हैं, रेड एल्गी, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कीजिए। पहले क्लोरोफाइसी को देखते हैं अभी। क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी है ये, क्या है? ग्रीन एल्गी है, ठीक है। इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, बहुत सिंपल एल्गी है। और कौन सा पिगमेंट होगा? पिगमेंट क्लोरोफिल ए और बी होता है, पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड होता है? लोकेलाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, लोकेलाइज्ड इन क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट में जो ये क्लोरोफिल ए एंड बी कहाँ पर लोकेटेड होता है? क्लोरोप्लास्ट में, जो बहुत ही ज़्यादा डिस्क्वाइड होता है, कप शेप्ड भी होगा और रिबन शेप्ड भी होता है। स्ट्रक्चर जो है कप शेप्ड हो, ठीक है, और रेटिकुलेट होता है, घूमा हुआ सा भी होगा बिल्कुल, मतलब, और प्लेट लाइक और डिस्क्वाइड होता है, ये रिबन की तरह होता है, मतलब बहुत तरीके से ये होता है जो क्लोरोफिल होगा क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये जो है पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। क्लोरोफाइसी की जो वॉल होती है बहुत इनर भी होती है, आउटर भी होती है। रिजिड सेल वॉल है, रिजिड सेल वॉल। जो इनर है वो पैक्टोस की बनी हुई होती है, इनर वाली सेल्यूलोज की बनी हुई है, और आउटर जो लेयर है वो पैक्टोस की बनी हुई है, ठीक है। रिप्रोडक्शन कैसे होगा इसमें, क्लोरोफाइसी में? देखो वेजिटेटिव भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन से होगा, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। एसेक्सुअल जो है
वो ज़ूस्पोर्स के फॉर्मेशन से होता है। ज़ूस्पोर्स, ठीक है, फ्लैजिलेटेड होते हैं ये। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स सेल्स के फॉर्मेशन से होगा। ठीक है, और तीनों स्टेजेस होंगी इसमें, आइसोगेमस भी होगी, एनाइसोगेमस भी होगी और oogamous भी होगी। और oogamous भी। क्लेमाइडोमोनास जो है एल्गी, इसके एग्जाम्पल हैं क्लोरोफाइसी के। क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, और वोल्वॉक्स और यूलोथ्रिक्स। ठीक है, ये क्लोरोफाइसी आपकी कंप्लीट हो गई है। तो आज का जो है ये मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ आज की क्लास, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम फियोफाइसी को देखेंगे, क्योंकि एक एक करके देखेंगे। क्लोरोफाइसी हो गया तो पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में फियोफाइसी और रोडोफाइसी को देखेंगे। जल्दी जल्दी नहीं चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।